नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। शिक्षा की चर्चा करते हुए हमारे जो भी प्लानिंग है वो हमेशा बैठे के बैठे रह जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने बात की थी कि 100 यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, टॉप 10 होगी, उसमें से 10 तो वर्ल्ड लेवल की होगी, और उसके बाद जो भी हमारी अभी नई शिक्षा नीति आई तो नई शिक्षा नीति में हम बहुत ऊंचा जाएंगे, पीछा जाएंगे। तमाम यह दावे, तमाम ये वादे जो लोग पॉलिटिकल लोग करते हैं ना, इन लोगों को शायद ग्राउंड की स्थिति ही पता ना हो। लोकतंत्र में जब तक आखिरी इंसान, आखिरी नागरिक तक उसके हक ना पहुंचाए जाए तो इस लोकतंत्र के कोई मायने नहीं होते हैं। डॉक्टर कफील खान को जब रिहा किया गया तो हाईकोर्ट ने बताया कि हाईकोर्ट कह रहे हैं कि कैसे जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं वह जो नॉर्मल लोग हैं उन पर दमन कर रही है। जब भी चर्चाएं होती है तो बात निकलती है रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। अब कभी बात आती है कि रिजर्वेशन इकोनॉमिक प्रोसेस पे होना चाहिए। ठीक है, यह होने के लिए सबसे पहले आपको ग्राउंड डेटा लगेगा। आपको हर वह चीज आपके मेज पर रखनी होगी जो समाज के अभी के एक्चुअल प्रॉब्लम्स है। जब तक समाज के एक्चुअल प्रॉब्लम्स को हम हमारी मेज पर ना रखें तब तक कोई प्लानिंग पूरा नहीं हो सकता है। बड़े बड़े स्कूल जो अब बड़ी बड़ी इमारतें हो गई है, स्कूल का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, सरकारी स्कूल चरमरा गए हैं। ऐसे समय में सामान्य लोग जिनकी आमदनी बहुत कम है उनके लिए शिक्षा वैसे ही कठिन हो गई है। यह पिछले 10-15 सालों का तंत्र है। लेकिन आप अगर देखेंगे कि इसी चीज को अब लॉकडाउन ने एक कदम और आगे लेके गए हैं। लॉकडाउन की वजह से इतनी परेशानियां बढ़ गई है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाते। क्योंकि देखिए अब दो धड़े हो गए हैं। एक तो जो सरकारी नौकरी कर रही है उनकी सैलरी शुरू है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी सैलरी दे रही है, कहीं आधी दे रही है, कहीं पूरी दे रही है। इसका मतलब उस तबके के पास अभी भी पैसा आ रहा है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनकी रोजी रोटी रोज के कामकाज से ही चलती है, उन पर बहुत परेशानियां अभी इतनी बढ़ गई है कि उनसे 2 वक्त की 2 जून की रोटी भी जोड़ना मुश्किल हो गया है। ऐसे समय में अपनी बच्चों की शिक्षा को पूरा करने के लिए उनके पास ना कोई उपाय है, ना सरकारी कोई व्यवस्था। डिजिटल शिक्षा की बात की, अभी महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो बात कर रहे थे कि हमने सबके लिए डिजिटल शिक्षा का प्रावधान कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री वो भी वैसे ही कह रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री वो भी वैसे ही कह रहे थे। आप यह चीज देखिए कि आपको जो सरकारें या फिर सरकारी अफसर चेंबर से बात करते हैं वह एक चीज, और ग्राउंड पे होने वाली, ग्राउंड पर दिखने वाला उसका असर यह डिफरेंट आ जाता है। स्कूल की बच्चे जो है उनको शिक्षा के जो संसाधन है वह न होने की वजह से उनकी शिक्षा छूट रही है। पीयूष ऐसा ही एक विद्यार्थी है, पढ़ना बहुत चाहता है, सपने बहुत है, लेकिन उसके पास ना संसाधन है और ना ही उसके पास वह कोई विकल्प या कोई सरकारी मदद। शमीम की रिपोर्ट देखिए, झारखंड से आई हुई है। आप देखिए कि पीयूष के सामने कितनी परेशानियां हैं। कक्षा 7 में पढ़ाई करने वाला यह पीयूष है। इंजीनियर बनने की ख्वाब देखने वाला पीयूष की पढ़ाई अब अधर में लटकता नजर आ रहा है। झारखंड के हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीबन 25 किलोमीटर दूर स्थित पीयूष गांव के ही एक निजी स्कूल में पढ़ाई करता था। अपनी कक्षा में अव्वल दर्जे से उत्तीर्ण होने वाला पीयूष अब घर की चटाई में बैठ पढ़ाई कर अपने भविष्य को गढ़ रहा है। दरअसल पीयूष के पिता प्रहलाद राणा को 8 माह पूर्व ब्रेन हेमरेज व पैरालिसिस हो गया। थोड़े जमा पूंजी और आसपास के लोगों की मदद से इलाज तो हुआ, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। वहीं लॉकडाउन मानो इस घर पर पहाड़ बनकर टूट गया। लॉकडाउन के बाद शुरू हुए ऑनलाइन पढ़ाई में खुद को शामिल करने के लिए पीयूष के पास मोबाइल भी नहीं है। पिता की हालत देख अब पीयूष अपनी पढ़ाई की ज़रूरतों में शामिल मोबाइल, कॉपी और कलम के लिए जिद भी नहीं करता।
अपने घर की आर्थिक स्थिति को महसूस करता पीयूष नम आंखों से अपनी स्थिति कैमरा के सामने कहते कहते रुक सा जाता है। अभी तो लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है और ऊपर से पापा का तबीयत ख़राब हो गया और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्योंकि फ़ोन भी नहीं है घर में और अभी पैसा का बहुत कमी है, इसलिए कॉपी किताब भी नहीं ले पा रहे हैं। ठीक से भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बहुत आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है अभी हमारी और लाइफ में इंजीनियर बनना चाहते हैं। पहले बीमारी और बाद में लॉकडाउन की मार पिता प्रहलाद राणा पर इस तरह हावी हुआ कि अब वह दुखों को बयां करने के लिए शब्द तक मुंह से नहीं निकाल पाते। आंखों से ही दुखों को बयां करने वाले प्रहलाद राणा शायद अचानक घर की स्थिति में आए परिवर्तन से मर्माहत हों। श्री राणा को घर के राशन की चिंता और बच्चों के बेहतर पढ़ाई के टूटते सपने देख मन ही मन पीड़ा को सहन करने लगे हैं। जब जीवन यापन और बच्चों की पढ़ाई को लेकर सवाल पूछे तो श्री राणा कुछ बोल भी नहीं पाए। वहीं पीयूष की मां मंजू देवी दुखों को कैमरे के सामने कहते कहते कह जाती हैं कि और ज्यादा क्या बोलें। 7 लोगों के इस परिवार में पीयूष के 3 बहनें और 2 भाई हैं। पीयूष सबसे छोटा है। बड़ी बहन की शादी हो जाने के बाद अब घर में 6 लोगों के हर दिन गुजारे के लिए माँ बेहद परेशान रहती है। उन्हें इस बात का डर है कि आखिर आसपास के लोगों से मिलने वाली मदद कब तक जारी रहेगी। कुछ नहीं, कहाँ से होगा, विद्यालय तो बंद है, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। बच्चे लोग को पढ़ाई भी नहीं ठीक से कर पा रहे हैं। बच्चा लोग घर ही बैठा हुआ है, फ़ोन के वजह से भी आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया लॉकडाउन की वजह, वो भी नहीं कर पा रहा है, घर में बैठे रहता है, क्या करेगा। सब बच्चे लोग अभी बच्चे का भी एडमिशन करवाना है, पैसे के चलते वो भी नहीं करवा पा रहे हैं। घर में तभी बहुत दिक्कत हो रही है कि कहीं से कोई आमदनी नहीं, कोई पैसा नहीं, इतना परिवार को लेके चलना चलाना, खास करके दवा में दिक्कत तो हो ही रहा है, हर मंथली डॉक्टर के पास जाना। तो स्थिति इसी तरह से खराब है, बहुत खराब है, क्या बताएं और ज़्यादा। माँ के आंखों का तारा और पिता का दुलारा पढ़ाई में अव्वल दर्जा हासिल करने वाले पीयूष को अब तो केवल आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए किसी ऐसे नेक इंसान की तलाश है जो इनकी ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए इसकी मदद कर सके। कटकम सांडी से सहयोगी सुधांशु शेखर के साथ झारखंड से शमीम अहमद की रिपोर्ट। और आप कहेंगे कि यह झारखंड की ही एक परेशानी है, यह पीयूष की बात नहीं है। मैं आपको यहां से जम्मू कश्मीर लेके जाता हूं। मंजूर अल हसन साहब की एक रिपोर्ट देखिए, वहां पे भी एक ही तरह की परेशानी है। फैंसी जी का जो कारोबार है वो छोटा सा कारोबार करती थी। पिछले 365 दिनों से वहां पे लॉकडाउन होने की वजह से पूरा कारोबार बंद है, पति है नहीं और बच्चों की जो स्कूली शिक्षा है उसका खर्चा वह उठा नहीं पा रही है। स्कूल प्रशासन ने सीधा कह दिया है जब तक वह फीस जमा नहीं करेंगे तब तक उसको एग्जाम को बिठा नहीं दे सकते। डिजिटल शिक्षा के लिए उसके पास मोबाइल नहीं है, स्कूल में भरने के लिए फीस नहीं है, ट्यूशन क्लासेस के लिए भी फीस नहीं है। अंतराल देखिए और उसके साथ सरकार की जो भी नीति है उसको देखिए। मंजूर अल हसन साहब की रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि मैंने जो कहा था, मैं जो कह रहा हूं वह कितना सत्य है। आज मैं श्रीनगर के कमरवारी एरिया में आया हूँ जहाँ पे ऐसी फैमिली से बात करने जिनका कोई गुजारा नहीं है, क्योंकि जो लॉकडाउन रहा, पहले कश्मीर बंद था, उसके बाद कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में, तो उसकी वजह से उनकी पढ़ाई, उनके बच्चों की पढ़ाई रुक गई, उनका कोई गुजारा नहीं है। तो आज उन्हीं फैमिली से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या सिचुएशन उनके घर पे है इस लॉकडाउन की वजह से।
मैं अभी आया हूँ श्रीनगर के कमरवारी एरिया में एक फैमिली से मिलने, जिनको कश्मीर के 365 दिन से ज़्यादा के लॉकडाउन में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खासकर उनके बच्चे पढ़ रहे थे, उनका स्कूल छूट गया और वो पढ़ाई जो ऑनलाइन होती थी वो नहीं कर पाए। तो उनसे जानेंगे क्यों नहीं कर पाए, क्या वजह थी उसकी। तो मेरे साथ यहाँ पे फैंसी जी बैठी है, बच्चों की माँ है। उनसे मैं जानूँगा कि क्या मुश्किलात आए उनकी लाइफ में इन 365 दिन के लॉकडाउन में। आप अपना नाम बताइए और क्या फैंसी बच्चन से पढ़े क्या ज़रूरत है। मेरा कोई सहारा नहीं था। लॉकडाउन में बच्चों को पढ़ाई के लिए मोबाइल की ज़रूरत थी, जो मैं पूरा नहीं कर पाई, जिस वजह से मेरा बच्चा पढ़ाई में पीछे रह गया। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं बेसहारा हूँ, ना कोई कमाने के लिए है और ना ही कोई मदद के लिए। अच्छा, कश्मीर में जो लॉकडाउन हुआ, कश्मीर में जो लॉकडाउन गो 365 दो खुद ज़्यादा गो, तथ मंज क्या क्या मुश्किलात आए तो हर क्या मुश्किलात आई में मुझे हर तरह की परेशानियां उठानी पड़ी। मेरी सेहत भी ठीक नहीं थी और मेरा इलाज भी मैं नहीं करा पाई। बच्चों को कुछ ज़रूरत पड़ती थी जिसे मैं पूरा नहीं कर पाती थी। हमें खाने पीने के लिए भी बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ी। मैं अपील करती हूँ कि मुझे कुछ मदद मिले ताकि मैं अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। मे गई गरस मज बच्चे बिहित बेल बह क्या कर बच्चे खतर, न गई ट्यूशन, न गई स्कूलस मज ऑनलाइन बच्चन दिवान, मे मोबाइल, मे कह चीज़, बच्चे गो गरस मज बिहित। बच्चों में डेली वन स्कूलस मज तंग करान मोबाइल। मेरे पास पैसे नहीं थे, तब बच्चे घर पर बैठ गए, ना ही ट्यूशन जा पाए। हमारे पास मोबाइल नहीं है, जिस वजह से ना ही स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस ले पाए। बच्चों को स्कूल में मोबाइल के लिए जोर दिया जा रहा था, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। मेरे तीनों बच्चे बिना पढ़ाई के घर पे बैठे हुए हैं। मेरा बड़ा बेटा 7वीं में पढ़ता है। मैंने उसके प्रिंसिपल से मदद की बात की तो वह पहले फीस भरने को कहते हैं, जो कि मैं दे न सकी और मेरे बच्चे की पढ़ाई रुक गई। मे कर तिमन अपील, दोपस मे सर, तिमन पता अमिस ना सर, बह कत अनहा फीस बच। बस मेरे खतर कर तो वन मेरे खतर जान गि मेनिस अयालस खतर। फैंसी जी की एक दुख भरी कहानी थी जो उन्होंने हमको सुनाई। तो हम उनके बच्चों से बात करेंगे। यहाँ पे शानी बैठे हैं, 7th क्लास में पढ़ते हैं। तो उनसे जानेंगे कि उनकी जो पढ़ाई है वो कैसे अफेक्ट हुई इस लॉकडाउन में। वो पढ़ नहीं पाए, उनका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में उनको बैठने नहीं दिया गया। तो उसी से जानेंगे कि आप बताओ क्या हुआ, कैसे आपकी पढ़ाई रुक गई। मैं स्कूल जा रहा था। जब स्कूल खुले थे उस वक्त मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। जब ये लॉकडाउन हो गया फिर मैं स्कूल भी बहुत गया, दोस्तों के पास भी गया। उनको मैंने बोला मुझे काम दे दो, दोस्त भी नहीं काम दे रहे थे। वो बोल रहे थे हमने कुछ नहीं किया है। मैं बहुत बार स्कूल भी गया, वहाँ भी बोला मैंने। फिर सर ने भी बोला आप फ़ोन लाओ और आप क्लास दे रहे हैं सब, आप क्यों नहीं क्लास दे रहे हो, आपको फिर क्या करना है। फिर मैं माँ को घर में तंग करता था, इसको मैं बोलता था मुझे फ़ोन ला, मुझे क्लासेस देने हैं। मुझे सर स्कूल में बोलता है सर क्लासेस देने हैं आपको एग्ज़ाम है परसों, कल एग्ज़ाम है। तो आपका एग्ज़ाम कल है, तो उसके लिए प्रिपेयर कर पाए आप? उसमें मैंने प्रिपेयर किया है। मैंने थोड़ी सी काम फिर उतारी थी, दोस्त के घर में गया था, वहाँ पे मैंने थोड़ी सी काम उतारी थी। लेकिन जो मैथ सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट है उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है और पहला ही पेपर मैथ है। तो मैंने सुना है कि आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो नहीं दी गई, आपको एग्ज़ाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। क्योंकि मेरा फ़ीस बहुत था, मेरा फ़ीस पेंडिंग था। मैं परसों स्कूल गया, मैंने सर को वहाँ पे बोला एग्ज़ाम कब है। उसने बोला ट्यूसडे से एग्ज़ाम है, लेकिन आपका फ़ीस पेंडिंग है, आपको पहले फ़ीस भरना पड़ेगा। रोल नंबर स्लिप भी नहीं दी। तो फ़ीस आप नहीं भर पाए, उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि मेरी माँ लॉकडाउन से कहाँ से लाती फ़ीस। हम घर में बैठे थे, हम भूखे थे, प्यासे थे, हम कहाँ से फ़ीस लाते।
तो आपके साथ और आपके बहन भाई है कि कितने बहन भाई हो आपके? हम 3 भाई है, बड़ा मैं ही हूँ और मुझसे छोटा दूसरा है और उससे भी छोटा दूसरा है। हमारी कोई बहन नहीं है। तो ये शानिब की कहानी थी, एक दुख भरी कहानी, क्योंकि 365 दिन के लॉकडाउन में काफ़ी फैमिलीज़ है जो मुतासिर हुए, जो अफेक्ट हुए, और ये फैमिली शानिब की जो एजुकेशन है वो रुक गई। वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे पाए क्योंकि ऐसा गुजारा नहीं था घर में कि वो मोबाइल ख़रीद सके, ऑनलाइन क्लासेस दे सके या स्कूल का फ़ीस दे सके। तो शानिब का कल एग्ज़ाम है, इसको रोल नंबर स्लिप नहीं मिली स्कूल से क्योंकि स्कूल वाले जो डिमांड कर रहे फ़ीस की, जो कि फैंसी जी की माँ जो इनके साथ रहती है वो नहीं अदा कर पाई। तो ये आपने सुना शानिब की ज़बानी उनकी दुख भरी कहानी। इनकी फैमिली जो 365 दिन से ज़्यादा का लॉकडाउन कश्मीर में रहा, उसमें मुतासिर हुए, उसमें अफेक्ट हुए, इनकी एजुकेशन रुक गई। इनकी जो माँ है फैंसी जी, वो इनका जो गुजारा नहीं चलता, इनकी स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर पाई। ये अपने फादर से किसी कारणवश अलग रहते हैं, तो इसीलिए इनका अर्निंग हैंड भी लिमिटेड है। तो इनकी कहानी हम आगे और सुनेंगे, इनके एक और बच्ची है उनसे भी सुनेंगे और फैंसी जी से भी सुनेंगे कि अब इन्होंने क्या सोचा अपनी बच्चों की एजुकेशन के बारे में, या अब इनका क्या गुजारा है अभी। फैंसी जी तुम वनियो उनके वन गो ये एजुकेशन हज इफेक्ट, तो अच्छा उन क्या सोचमुत यमन क्या गस बुथ, क्या प्रॉब्लम छु तुम बसान? मान च प्रॉब्लम छ मे हर कुन रंग बच्चन खतर। बस वन अगर ना मे जाय ना मे कह सहारा, अलबत्ता बस वन मे गस बच्चन हज पढ़ाई रोज, बच्चन हूँ पारुन लेखन गस मे रोजुन। मेरा खुद का घर नहीं है, मैं अपनी माँ के यहाँ रहती हूँ। मैं सब सह सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की पढ़ाई न रुके। मेरा बड़ा बेटा कहता है कि जब कोई गुजारा नहीं हो रहा है तो मैं मजदूरी के लिए निकलता हूँ, पर मैं कहती हूँ कि मैं अपना खून बेचकर भी तुम्हें पढ़ाऊंगी, क्योंकि पढ़ाई के बिना बच्चों की जिंदगी कुछ नहीं है। मेरा बेटा भी बहुत परेशान है, मोबाइल न होने की वजह से ये पढ़ नहीं पा रहा। ये दोस्तों के घर गया, लेकिन उन्होंने इसके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वो कहते हैं कि आप स्कूल में बात करो। इसने पुराना मोबाइल लाया, पर वो 1 हफ्ते में खराब हो गया। इसके एग्जाम है, लेकिन स्कूल की फीस ना भरने की वजह से इसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा, जिससे ये ज्यादा परेशान है। मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं, तो मैं इसके लिए मोबाइल कहाँ से लाती? ना मेरे पास खाने के, ना ही फीस के लिए पैसे हैं, और स्कूल में बिना फीस के एग्जाम में बैठने नहीं दे रहे। मगर मे हेक ना अमिस बच्चस फोन वोन अनिथ कह, मे कह सर ओस बह कत अनहा बच्चस फोन, मे यड़ खतर बत बह कत अनहा बच्चस फोन, बह कत अन बच्चस फीस, बह बर बच्चस फीस। आज वोत मे परस ओत्र नवंबर पे वोत मे बच्चस फीस इथे कन, मे वोन रात त सरन दोपन फीस आन सा, मे दोपस मे वनी फीस क्या, दोप यह चंदर वरदा वो अस क्या करो वन। यह मुश्किलात मे यमन बच्चन हज लकुट बच्चे सह स्कूल गसान अमिस सोचमुत कि एडमिशन कितने करो। मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल जाए। ये 4 साल का हो गया है और इसका अभी तक दाखिला नहीं हुआ है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इसका दाखिला कराती। मुझे नियमित आमदनी की ज़रूरत है, जो मेरे पास नहीं है। हर माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे पढ़े और कुछ बने, पर मेरा तो घर ही छिन गया। मैं अपनी माँ के पास रहती हूँ। यहाँ बड़ा परिवार है, इनके खुद के खर्चे भी हैं। मेरा भाई अकेला कमाने वाला है, वो बड़ी मुश्किल से घर चला पाता है। मेरे पिता के गुजर जाने के बाद मेरी माँ बीमार रहती है। लॉकडाउन की वजह से काम भी नहीं मिल रहा, वरना मैं मजदूरी करके पैसे कमाती। बस हमारी कुछ मदद हो जाए। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, हम भुखमरी के हालात में रहे। मगर मे सहारा मे खतर कर तो वन तह मे खतर जवान क्या मे मुश्किलात मे फाक लग मे हु लोग मे ये लोग मे, अगर बस बर्दाश्त कर, मगर शुर हिंद ताव नस बर्दाश्त कर, मगर शुर कर गच कोद यह 4मिस वरियस मज चलान।
ये गछ बराबर 29 नवंबर गछ 24। यहाँ पे इसका 4 साल का बेटा है जिसकी उम्र हो गई कि उसको स्कूल में दाखिला मिलना चाहिए, लेकिन इतना गुजारा नहीं है कि स्कूल में इसको दाखिला दिलवा सके। तो इस बच्चे से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम है? क्या नाम है उसकी? स्कूल चु गसान? स्कूल चु गसान कि ना? ट्यूशन चु गसान? स्कूल से शो गसन? नस यस वाना है कि बैग वे गसान दोस अत से केथन दपन ब गसु स्कूल। मे से ये त्रोमुत मगर मे छु सहरे ब कत त्रावन स्कूल। एडमिशन कर हस के करसन मेल न सु हिसाब छु ब कत कर अमिस एडमिशन ब त्रावन स्कूल। यम अमिस जाम छि तिम गई स्कूल असल पट मगर ये छु घर बिहित। अमिस छु पानी वारिया के छु अमिस शौक ब गसा स्कूल मगर ब छस आसान वादान तरे वन ब छस दपन मे ते आसे मे ते पढ़े ये बच्चे। ये बच्चे लकुट बच्चे ये वन बह गसा स्कूल यमिस बच्चे सद खतर गई मे वारिया मुश्किलात यमिस गो मे बच्चेस टेंशन ये मे वन बह पार तेल कि बह कर मोजूरी मगर मे दोप ज कत लागत मे मोजूरी ये लकुट बच्चे। इसको बड़ा शौक है स्कूल जाने का। ये पूरे दिन अपने भाई का बैग लेकर बैठा रहता है। इसका दाखिला मैंने करवाया होता, लेकिन पैसों की कमी की वजह से ये बिना पढ़ाई के बैठे हुए हैं। इसके साथ के बच्चे 1 साल पहले दाखिला ले चुके हैं, पर मेरे बच्चे बिना दाखिला के घर में बैठे हैं। मुझे इनकी हालात देखकर बहुत रोना आता है। मेरे बड़े बेटे के लिए मैं ज़्यादा परेशान रहती हूँ। वो डिप्रेशन में रहता है। वो कहता है कि मैं पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करूँगा। मैंने कहा तुम छोटे हो, तुम क्यों काम करोगे? मैं खुद बीमार रहती थी। मैं कढ़ाई का काम करती हूँ, पर मेरी बीमारी की वजह से मैं वो भी नहीं कर पाई। तो मैं अपने परिवार को कैसे पालूं? मेरा बड़ा बेटा बहुत परेशान रहता है। ये कहता है कि हम यहाँ नानी के यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और रहेंगे। ये दबा इस क्या करो ये चुमे दबा कुछ इस बेमो किराए कामरस इस बेमो तति मेमस क्या इस दपना ये द चुमारे हिसाब चास यानी कतर करते ये यानी कतर जवान गच। तो आपने सुना इनकी ज़बानी एक दुख भरी कहानी। बच्चे की पढ़ाई रुक गई। जो छोटा बच्चा है स्कूल जाने की उम्र हो चुकी है, स्कूल में दाखिला नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो दुख है ये आप सभी तक पहुंचना चाहिए ताकि इनकी कुछ हेल्प हो सके। और ये फैमिली, ऐसी कितनी फैमिली होंगी जिनकी ऐसी कहानी होंगी, क्योंकि 365 दिन का लॉकडाउन इस फैमिली के लिए काफ़ी कुछ बदलाव लाया। इस फैमिली की दुख भरी कहानी और जिस स्थिति में अभी ये है, ये कैसे बनी, इसके कई कारण हैं। एक ये कि जो गवर्नमेंट है और जो डिफरेंट NGOs है उनकी नज़र इन पे शायद नहीं पड़ी। और एक बड़ी वजह जम्मू कश्मीर में इस तरह की फैमिलीज़ का होना, इस तरह की स्थिति में इन फैमिलीज़ का होना ये भी है कि जम्मू कश्मीर में राइट टू एजुकेशन एक्ट अभी भी लागू नहीं हुआ है। राइट एजुकेशन एक्ट के अंडर जो इन जैसी फैमिलीज़ को 25% का एक रिजर्वेशन मिलता है हर प्राइवेट स्कूल में। तो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए अपील करेंगे गवर्नमेंट से और कहना चाहेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए ताकि इन जैसी फैमिलीज़ का एक गुजारा चल सके और इनको फ्री एजुकेशन का वो एक सपोर्ट मिल सके गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद प्राइम मिनिस्टर का एक प्रॉमिस था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि यहाँ पे इनकी स्थिति बदलेगी और इन जैसी फैमिलीज़ को काफ़ी लाभ होगा। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने के बाद इन जैसी फैमिलीज़ को लाभ होगा, ज़रूरी होगा। कैमरामैन शेख मोमिन के साथ मैं मंजूर हसन, इंडिया बुलेटिन के लिए श्रीनगर से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.